हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना जरूरी है। क्या ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या हम धीरे धीरे एक रैंडम फिल्टरिंग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपसेट हैं और होना भी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि पेपर टफ था या नहीं। सवाल ये है कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट सेलेक्ट कर रही है या एक लॉटरी का गेम खेल रही है। अब जैसे कि ये सवाल देखिए, अरे भाई ये किस किस कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया, ये कोई कितना और कैसे ही याद रख लेगा। ये क्वेश्चन इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम पे पूछा है, उसकी ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट पे। ये क्वेश्चन अगर इतिहास का कोई पीएचडी भी बता दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये इतिहास का नॉलेज चेक कर रहे हैं या गेस वर्क चेक कर रहे हैं? पहले अगर नोबेल अवार्ड्स के क्वेश्चन आते भी थे तो ये पूछते थे कि किस कंसेप्ट से मिला, ये कंसेप्ट कैसा है, या बहुत हो गया तो किसको अवार्ड मिला, वो तो रेयर पूछते थे। ये नया ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया है। हर नोबेल प्राइज जीतने वाले की बायोग्राफी पढ़िए, पढ़िए ही नहीं पीएचडी कीजिए। ये सब करने बैठेंगे स्टूडेंट्स। एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये सब करके क्या ही मिलेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड चेक करना है ना। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। सीसैट पे देखें, अगर जीएस ट्रबलिंग था तो सीसैट कंसर्न को और सीरियस बना देता है। यूपीएससी खुद सिलेबस में लिखती है, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल, क्लास 10th लेवल। ऑनेस्ट क्वेश्चन ये है कि जो पेपर एस्पिरेंट्स ने आज एक्सपीरियंस किया, क्या वो जेन्युइनली क्लास 10th लेवल का एप्टीट्यूड पेपर था या स्पीड हेवी एलिमिनेशन मैकेनिज्म? हैन एरेंट का एक कंसेप्ट था, बैनलिटी ऑफ इविल। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम्स किसी विलेन की वजह से नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम अपने इंटरनल लॉजिक में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस देखना ही बंद कर देते हैं। यहाँ ये बात है कि मैं यूपीएससी को किसी हिस्टोरिक एट्रोसिटी से कंपेयर नहीं कर रहा। कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंटेंशन इनकी बुरी नहीं होगी। शायद यूपीएससी सोच रहा होगा कि कोचिंग इंडस्ट्री को बंद करना है, प्रेडिक्टेबिलिटी तोड़नी है, रोट लर्निंग डिस्ट्रॉय करनी है। फेयर इनफ। लेकिन सवाल ये है कि इसकी कीमत क्या होगी? इससे हर्ट कौन होगा? कोचिंग इंडस्ट्री? नहीं, वो अडेप्ट कर लेगी। हर्ट होगा विलेज का एस्पिरेंट, स्मॉल टाउन स्टूडेंट, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, वो कैंडिडेट्स जिनके पास एक्सपेंसिव इकोसिस्टम नहीं है, मल्टीपल सोफिस्टिकेटेड सोर्सेज नहीं हैं, जिनके लिए एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स और डिसिप्लिन प्रिपरेशन ही बैकबोन है। उन्हें कोई गेस्ट मास्टरगिरी सिखाने वाला नहीं है। आप ये सब क्वेश्चन पूछ करके कोचिंग इंडस्ट्री को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप रूरल एस्पिरेंट्स के एस्पिरेशंस को हर्ट कर रहे हो। जीएस में इतने रैंडम और इतने आर्बिट्ररी क्वेश्चंस और साथ में इतना टफ सी सेट एक अनइक्वल स्टार्टिंग लाइन क्रिएट करते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी एप्टीट्यूड हैवी एकेडमिक एक्सपोजर मिल चुका है,
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो रीजनिंग से फेमिलियर हैं वो एक रिलेटिव एडवांटेज पे खड़े हैं। लेकिन रूरल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स का क्या? जो गवर्नेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्या? जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे डिपेंडेंट हैं उनका क्या? सेम एग्जाम है लेकिन स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल ही अलग अलग है। और अब द बिग क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी रिवार्ड क्या कर रही है? जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्परामेंट, पब्लिक रीजनिंग या प्रिविलेज्ड प्रायर एक्सपोजर? डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी को डिफिकल्ट ही होना चाहिए, लेकिन डिफिकल्टी और आर्बिट्ररीनेस एक चीज नहीं होती। अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सक्लूजन भी सेम नहीं होता। सबसे डेंजरस चीज बैड इंटेंशन नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस। जब सिस्टम को लगता है वो रिफॉर्म कर रहा है लेकिन ग्राउंड पे एक्सक्लूजन क्रिएट हो रहा हो तो क्या कहें? डिफिकल्टी एक्सेप्टेबल है लेकिन एक्सक्लूजन, क्या वो भी एक्सेप्टेबल है? हमें सोचना तो पड़ेगा।